आपने ऐसी बहुत सी कहानियां अभी तक सुनी होंगी जिसमें भूत प्रेत आत्मा के बारे में बताया जाता है या उनसे ताल्लुक रखती हैं। लेकिन हर बार ये शक्तियां भूत प्रेत आत्मा की शक्ल में आए ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ये रहस्यमय शक्तियां अपना फायदा निकलवाने के लिए किसी इंसान को इस हद तक परेशान कर देती हैं कि वो इंसान अपनी जान खुद ले लेता है। कभी कभी ये शक्तियां ऐसी ताकत दे देती हैं इंसान को कि उसे लगने लगता है कि वो भगवान बन गया है। कभी कभी ये शक्तियां ऐसी चीजें सामने ला देती हैं कि व्यक्ति को लगने लग जाता है कि वह इस दुनिया का ही नहीं है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। आज हम रीजन एक्स स्पेशल द मिस्टीरियस शो में एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो आपको यकीन दिला जाएगी कि हमारे आसपास कई सारी शक्तियां मौजूद रहती हैं। क्या हो अगर आपको एक ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे आप जो सोचें वो पूरा होने लगे, जो आप सपने में देखें वो पूरा होने लगे, तो आपको लगेगा ना कि आप ही भगवान बन चुके हैं। आज का एपिसोड कुछ ऐसा था जो सोचने पर मजबूर कर देता। दोस्तों, ये बात तब की जब 90s के दशक में एक दौर आया था जब लोग मिरेकल्स, चमत्कारों पर बिलीव करने लगे थे। मूर्तियां दूध पी रही थी, किसी एक दरगाह पर ज्यादा चढ़ाई जा रही थी तो सारी मन्नतें पूरी हो रही थी। और ये वो दौर था जब लोग कुछ भी मानने को तैयार थे। उसी दौरान एक अफवाह उड़ी थी कि आसाम की काली घाटी के पास एक मंदिर है, जो मंदिर आम मंदिरों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर आम तरीके से पूजा नहीं होती थी, बल्कि लोग ये कहते थे कि वो मंदिर अपना पुजारी खुद चुनता था। कोई पुजारी उस मंदिर में जाकर पुजारी नहीं बन सकता था जब तक कि मंदिर न चाहे कि वो मंदिर पुजारी बनेगा। और ये भी कहते थे कि वो मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप जो मांगोगे वो पूरा हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हो तब भी वो आपकी मन्नत को पूरा करने की शक्ति आपको देता था, बशर्ते वहाँ पर आप एक तरीके से पूजा करें और जिसमें आपको पूरी रात पूजा करनी होती थी, सूर्य उदय तक, जब जाकर वो मन्नत पूरी होती थी। पर मन्नतें, इच्छाएं पूरे करने की बहुत बड़ी कीमत होती है जो हर इंसान चुकाता है जिसकी मन्नत पूरी होती है। किसी को पता चल जाता है कि उसने कीमत चुका दी है। कोई अपने आप से चाहकर उस मन्नत की कीमत को अदा कर देता है, पर कोई जिंदा नहीं रहता है ये जानने के लिए कि उसकी जान ही उस मन्नत की कीमत थी। उसी दौरान एक शख्स हुआ करता था जिसका नाम था अंकुश। अंकुश अपनी ज़िंदगी में बहुत कमज़ोर किस्मत का लड़का था। उसने अब तक अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया था, ना तो पर्सनली ना तो प्रोफेशनली। वो कुछ भी अभी तक नहीं कर पाया था। और दोस्तों, उसको बस इसी बात का मलाल रहता था कि उसने अपनी लाइफ में अब तक कुछ भी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें नहीं की हैं। उसके लाइफ में कोई भी एक्साइटेड चीज़ें नहीं है। ऐसे कोई कारण नहीं है जिससे वो अपनी लाइफ को पसंद करे। इसलिए वो भगवान से हमेशा यही मांगता रहता था कि मुझे कुछ ऐसा एक्साइटेडमेंट दो जिससे मैं जो चाहूँ वो पा सकूँ, मैं सारी खुशियों को अपने कदमों में देख सकूँ। और ये चीज़ें वो भगवान से हमेशा मांगा करता था। और इन्हीं दिनों उसे उस मंदिर के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद वह अपना सारा काम छोड़कर उस मंदिर को ही अपना लक्ष्य मानकर मंदिर की ओर चला। वो मंदिर एक ऐसी जगह पर था जहां जाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था, उसके बाद भी 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी, तब जाकर वो मंदिर आता था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हर कोई पहुँच भी नहीं पाता था, और जो पहुँच जाता था वो मंदिर के प्रति श्रद्धा और चाहत रखने वाला ही होता था। और जो पहाड़ों के बीच जाकर सीढ़ियों को चढ़कर उसके अंदर पहुँच जाता था, उसके लिए भी पूजा कंप्लीट करना एक आम बात नहीं थी, क्योंकि पूजा करने वाला व्यक्ति किसी खास तरीके से वहां जाता था। लेकिन अंकुश मंदिर पहुंच जाता है और जैसे ही वह मंदिर में कदम रखता है, तुरंत कहीं से पुजारी आ जाते हैं। उनके हाथों में थाली होती है और सीधे उनके पास आकर बोलते हैं, सगुन को वहां रख देना,
और ये थाली तुम्हारी है। Storybox Audio. इसे पूजा शुरू करने के लिए तुम्हारे पास होना ज़रूरी है, और अभी से पूजा करने के मुहूर्त 1 घंटे बाद है। और एक बात ध्यान रखना, जब पूजा कर रहे हो तो अपने आसपास और Storybox पीछे मुड़कर Audio. मत देखना, चाहे कैसे भी आवाज़ें आए। तुम पीछे मुड़कर मत देखना, अगर तुम पीछे मुड़े तो पूजा भंग हो जाएगी। और जब पूजा खत्म हो जाए तो उल्टे पांव इस मंदिर से बाहर निकल जाना, लेकिन मंदिर के सामने Storybox पीठ मत करना। Audio. अंकुश की समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसी प्रथा है, किसी मंदिर से ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उस पर अपनी मन्नत को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की जिद थी, इसलिए उसने सवाल करना ठीक नहीं समझा और वो Storybox सिर्फ Audio. और सिर्फ अपने पूजा पर ध्यान देने लगा। और दोस्तों, ठीक 1 घंटे बाद अंकुश ने पूजा शुरू की। पूजा शुरू हुई तो 1-2 घंटे बाद उसके पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिसमें Storybox उसे उसकी माँ Audio. की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उसकी माँ अब से 2 साल पहले गुजर चुकी थी। उसकी माँ की आवाज़ों को सुनकर अंकुश का ध्यान भंग नहीं हुआ और वो लगातार पूजा करता रहा। वह सुबह तक पूजा Storybox करता रहा, Audio. जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ। जब सूर्य उदय हुआ तो वह पूजा खत्म करने के जब उठा, तब फिर से वह पुजारी न जाने कहाँ से आ गए, और फिर से वो अंकुश से थाली लेकर चल दिए। वो Storybox चाह ही रहे Audio. थे कि कुछ दूर जाकर उन्होंने कहा कि मंदिर के सामने पीठ मत करना। अंकुश को ये बात याद थी और उसने ध्यान से सोचा और प्रार्थना करते हुए वो मंदिर से बाहर निकल गया उल्टे पांव। Storybox Audio. वो घर गया। घर में वो आराम से सोच रहा था कि हाँ, आज एक बढ़िया यात्रा करके वह आया है, लेकिन उसके साथ एक उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, न जाने क्यों, लेकिन ये बेचैनी उसे महसूस हो रही थी। वो रात में जब सोने गया तो एक बेचैनी के साथ वो सोने गया। उसी रात में एक सपना आया जिसमें उसने कुछ देखा और वो अनजाने में उठा। उसने एक कागज और एक पेज लिया, एक कलम लिया, उसने एक पेन और कागज लिया, जिस पे उसने कुछ ड्राइंग कर दिया, कुछ स्केच बना दिया, और फिर से वो जाकर सो गया। और जब सुबह उठा तो उसने अपने पास कागज और एक पेन को देखा और उसमें एक स्केच था। अंकुश ने देखा कि उसमें वह एक महिला का पीछा कर रहा है और उस महिला को मारकर उस महिला के सीने में खंजर घोंपकर वह उससे पैसों से भरा बैग छीन लेता है। अंकुश को यकीन नहीं हुआ। उसने ये सब सपना मानकर छोड़ दिया और वो तैयार होकर जब टीवी देख रहा था, तब टीवी पर एक खबर आ रही थी। टीवी पर वही खबर थी जो उसने सपने में देखा था। वो हैरान था कि आखिर ये कैसा हो सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, सपने वाली चीज हकीकत में कैसे बदल सकती है। और अंकुश की निगाह उसके बेड के पास गई, जिसके नीचे एक बैग था। दोस्तों, ये बैग वही बैग था जो उसने स्केच में बनाया था, जो उस महिला से इसने छीना था, और ये बैग उसने छीन लिया था। वो परेशान था और इस परेशानी के साथ ही उसने बैग को तुरंत नीचे फेंका और अपने ऑफिस चला गया। वो वहां पर सारा दिन ये सोचता रहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या कोई सपना ऐसे सच हो सकता है, और क्या ये उसने स्वयं किया है, जानबूझकर किया है। आखिर ये क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रात में घर आया, खाना बनाया, सोफे पर टीवी देखते देखते सो गया। रात में फिर वही हाल हुआ। उसे सपना आया, उसने ड्राइंग बनाया और फिर सुबह उठा हुआ। लेकिन सुबह उठने के बाद उसने जब अपने पास एक कागज और एक पेन को देखा, उसमें एक स्केच को देखा, तो वो फिर डर गया। लेकिन जब उसने स्केच में देखा तो वह एक बैंक ऑफिसर से बैंक के सारे पैसे एक सूटकेस में भरता हुआ देखा जा रहा था, और लास्ट में उसने बैंक मैनेजर को गोली मारकर सारा पैसा वहां से लूट लिया।
और फिर वही सूटकेस उसके घर में था। ये सारी घटनाएं उसके साथ लगातार होने लगी। हर रात वह सोता, हर रात एक सपना देखता, हर रात एक कत्ल होता, हर रात एक क्राइम होती, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंकुश था। अब अंकुश में दो व्यक्ति बढ़ चुके थे। एक अंकुश था, एक आम अंकुश था, जिसे लगता था ये करना सही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नहीं करना चाहता, ये गलत है, ये गलत है। तो वहीं उसके अंदर एक और इंसान था, एक और अंकुश था, जो ये कह रहा था, अरे पगले, ये क्या कर रहा है? यही तो तुझे चाहिए था। तुझे पैसे चाहिए थे, तुझे एक्साइटमेंट चाहिए था, तुझे जिंदगी का हर वो सुख चाहिए था जो तू चाहता था। अब वो मिल रहा है, तू घबरा रहा है। लेकिन अंकुश इससे काफी डरा हुआ था, और अंकुश इसको लगातार सोच रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ, और इसको रोकने का क्या कोई जरिया है। आखिर अंकुश आगे क्या करता है? अंकुश इसका क्या रास्ता निकालता है? और क्या वो उस मंदिर का कोई चमत्कार है? और अगर है तो क्या? और क्या कोई बुरी शक्ति अंकुश के पास आ चुकी थी उस मंदिर के साथ? इन सारी घटनाओं के बारे में हम एक दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया है, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और किसी ऐसी जगह पर जब आप जाएं जहां पर आपको प्रार्थना करनी हो, तो ध्यान देना कि वहां पर अच्छी शक्तियों के साथ साथ बुरी शक्तियां भी हो सकती हैं, जिनसे आपको बचे रहना है, जिनसे आपको बचना है। और इसलिए हमेशा सावधान रहना है वहाँ पर आपको, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते।